नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड बीज ईटीएफ के बारे में। हम लोग जनरली इंडियंस का सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों रियल एस्टेट, एफडी और उसके बाद हम लोग गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन गोल्ड हम लोग फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं, जो ज्वेलरी हम लोग ज्वेलरी शॉप से खरीद कर लाते हैं, गोल्ड हम लोग उसी को जानते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है ऑनलाइन फॉर्म में, जो कि हम लोग गोल्ड बीज ईटीएफ जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है वैसा गोल्ड हम लोग बाई करेंगे। ना रखने का झंझट, ना आपको चोरों से परेशानी, आप आराम से फिजिकली आप अपने डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि कब हम गोल्ड बीज ईटीएफ को खरीदेंगे। क्या हम किसी भी प्राइस पे खरीद लेंगे? अभी तो गोल्ड बीज डाउन ट्रेंड में है, तो क्या हम लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर दें? तो हम लोग एक बहुत ही लास्ट में वीडियो के एक यूनिक मेथड सीखेंगे दोस्तों कि कब हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अब हम लोग गोल्ड बीज ईटीएफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गोल्ड बीज ईटीएफ को फंड जो मैनेज करती है वो कंपनी है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि हम लोग नैम इंडिया का शेयर भी जानते होंगे दोस्तों, वही इसको मैनेज करता है। जो कि गोल्ड बीज आपका जैसे निफ्टी बीज हो गया, आपका बैंक बीज जो कंपनी देखती है वही है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बेसिकली एक जापानीज कंपनी है निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस करके, जिन्होंने अभी अनिल अंबानी का कंपनी आर नैम जो पहले नाम से जाना जाता था उसका अधिग्रहण कर ली है। अब फुल्ली ये जापानीज ओन्ड है, तो प्रोमोटर्स इसके बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए गोल्ड बीज ईटीएफ में आप रिस्क फ्री आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गोल्ड बीज हमारा जो रिटर्न ट्रैक करता है वो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड को करता है। जितना प्राइस गोल्ड का बढ़ रहा है तो गोल्ड बीज का ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ेगा, और गोल्ड बीज का अगर गोल्ड का हमारा प्राइस घटेगा तो गोल्ड बीज ईटीएफ का भी प्राइस घटेगा। तो बेसिकली फिजिकल गोल्ड जो होता है, जो ज्वेलरी के फॉर्म में हम लोग जानते हैं, उसी का प्राइस को ट्रैक करता है। ये फंड लॉन्च हुआ है दोस्तों 8 मार्च 2007 को। इसका AUM देखिए कितना हाई है, 6110 करोड़। जनरली इतना AUM तो किसी म्यूचुअल फंड्स का होता है, लेकिन गोल्ड में भी बहुत ही ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है दोस्तों। और एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा स्लाइटली हायर होता है। जनरली ETFs बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो होता है, लेकिन गोल्ड बीज ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.82% है। लिक्विडिटी इसका हाई है, आप कभी भी जब करें इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों, पहले इसका टैक्स इम्प्लीकेशन हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। जनरली हम लोग स्टॉक्स का जानते हैं कि हम लोग को कितना टैक्स लगता है, तो वो लगता है LTCG एक टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 10% लगता है। वो भी 10% कब लगेगा? जब हमारा प्रॉफिट 1 लाख से ग्रेटर रहेगा। 1 लाख तक अगर प्रॉफिट रहेगा, अगर 1 ईयर के बाद हम रिडीम कर रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहला 1 लाख प्रॉफिट माफ होता है, उसके बाद आपका जितना प्रॉफिट होगा उस पर 10% का LTCG लगेगा। ये बात है स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड का। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड का बात कर रहे हैं। तो गोल्ड कमोडिटी में आता है, और गोल्ड का जो टैक्सेशन होता है दोस्तों वो रहता है 20%। तो 20% टैक्स लगेगा, लेकिन 20% टोटल नहीं लगता है, इन्फ्लेशन को भी अकाउंट में रखा जाता है, उसी को बोलते हैं इंडेक्सेशन। हम लोग जितना मान लीजिए अभी इन्फ्लेशन महंगाई जो चल रहा है वो 7% के करीब चल रहा है, तो टोटल आपका टैक्सेशन लगेगा 13%। जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा उस पर 13% टैक्स लगेगा। ये इन्फ्लेशन रेट आपका वेरी करते रहता है, ये RBI फिक्स करता है समय समय पे, तो वो उस समय के मुताबिक चलेगा। लेकिन पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए 3 ईयर्स से आप पहले अगर आप रिडीम करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर 3 ईयर्स से पहले आप रिडीम करते हैं तो क्या होगा, आपका जितना भी गेन होगा वो टोटल आपके इनकम स्लैब में ऐड हो जाएगा वो इनकम, और आपका जो जिस स्लैब में आते हैं इनकम टैक्स कैटेगरी में, तो उसमें आपको उस तरह से टैक्सेशन लगेगा। तो यही है कि जनरली हम लोग को गोल्ड रिडीम करना चाहिए 3 ईयर्स के बाद, ताकि हमको सिर्फ गेन पे ही टैक्स देना पड़े, नहीं तो टोटल पे हमको ये हमारा इनकम स्लैब में ऐड हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा, जैसे हम लोग एप्लीकेबल स्लैब में आते हैं उस तरह से। तो होप इतना तक आप समझ गए होंगे।
अब हम लोग गोल्ड्स के लास्ट 5 ईयर रिटर्न का बात करेंगे तो बेसिकली ज़्यादा गोल्ड रिटर्न नहीं देता है। जनरली 44% का रिटर्न दिया है, लगभग मान सकते हैं 45% का लास्ट 5 ईयर्स में। तो लगभग कितना हुआ, 9% CAGR के से आपको हर साल देता है गोल्ड। अभी तो पिछले 1 साल में तो निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन हम लोग जनरली इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों तो 5 ईयर्स पर्सपेक्टिव लेकर ही चलेंगे। 1-2 साल से इन्वेस्टमेंट करने से कोई आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो गोल्ड जनरली 9 to 10% रिटर्न दे देता है, लेकिन क्या हम लोग इतना से संतुष्ट होंगे? तो नहीं होंगे। हम लोग एक मेथड अभी सीखेंगे तो इसका जस्ट हम लोग डबल कर लेंगे। जैसे गोल्ड 9% दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 to 20% इजीली हम लोग अचीव कर लेंगे विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। लेकिन इससे आपको ध्यान से वीडियो को देखना पड़ेगा। और एक बात और बता देते हैं कि जो हम लास्ट वीडियो में बताए थे, गोल्ड का पोर्टफोलियो में हम लोग को 10% वेटेज देना है आपको, अप्रोक्सीमेटली आपको 10% रखना है। इससे ज़्यादा आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि गोल्ड आपको एक पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा। क्योंकि जब हम लोग ऐसा देखा जाता है कि जब इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा बुल रन दिखाता है तो गोल्ड आपका नीचे आता है, और जब इक्विटी डाउन आता है तो गोल्ड अप जाता है। इसीलिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए गोल्ड में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलते हैं, अब हम आज जीरोधा के चार्ट नहीं चलेंगे, आज चलेंगे ट्रेडिंग व्यू का अपने चार्ट पे। तो अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है जिसपे आप लोग जाके चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। हम लोग जीरोधा का आज इसलिए नहीं देख रहे हैं दोस्तों क्योंकि गोल्ड बीज का जो आपका चार्ट आता है उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न जो बनता है वो कुछ ट्रैकिंग एरर आने के कारण वो अच्छा कैंडल नहीं बनता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे वेबसाइट पे आते हैं और आप गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट, बस चार्ट ट्रेडिंग के पर्पस के लिए हम लोग को देखना है और हम लोग एनालाइज करेंगे। हम लोग बेसिकली स्टॉक में जो चार्ट देखते थे पहले वो डेली चार्ट देखते थे, लेकिन हम लोग गोल्ड के नज़र में हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे, क्योंकि गोल्ड में हम लोग को थोड़ा लंबा इन्वेस्टमेंट करना है, जनरली 3 इयर्स से अब, इसलिए हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे। तो हम लोग पहले हम लोग बता देते हैं क्या क्या का जरूरत पड़ेगा। तो एक 20 का मूविंग एवरेज जो आपका ब्लू लाइन शो कर रहा है, और एक 200 का मूविंग एवरेज जो आपका पिंक लाइन शो कर रहा है, बस इतना जान गए। और फिर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है कब, एक थंब रूल पहले दोस्तों याद कर लीजिएगा कि हम लोग तब इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे जब प्राइस हमारा 200 के मूविंग एवरेज के बिलो या उसके बगल में रहेगा। मतलब प्राइस जब भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऊपर में हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा दूर पे हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग ट्रैप्ड हो जाएंगे। जैसे देखिएगा दोस्तों, प्राइस पहले हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे आ जाता है, अगर हम लोग इस पोजीशन पे हम लोग एंट्री बनाते हैं तो देखिए कितना बड़ा हम लोग प्रॉफिट लेंगे। हम लोग यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा। अगर जो चाहेंगे तो आधा प्रॉफिट आप बुक भी कर सकते हैं, 50% आप प्रॉफिट निकाल भी सकते हैं, और 50% फिर नीचे आएगा तो फिर कर देंगे। जैसे फिर आ गया नीचे, फिर यहाँ पे बाई करेंगे, और फिर हम लोग बने रहेंगे जब तक कि 200 डेज के मूविंग एवरेज से हमारा जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा दूर न चला जाए। और देखिएगा जब 200 डेज के प्राइस बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, यहाँ पे हमारा 200 डेज का लाइन था, और देखिएगा यहाँ पे 200 डेज का लाइन था, और ये आपका प्राइस इतना डिस्टेंस हो गया। तो अब क्या होगा, प्राइस जनरली नीचे आता है। तो यही कारण है अभी गोल्ड का प्राइस नीचे आ रहा था, क्योंकि एक गोल्ड में बहुत ज़्यादा बुल रन देखने को मिला था कोविड के समय में, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ज़्यादा दूर जा चुका था, इसलिए करेक्शन आ रहा है। तो अब जब भी हम लोग एक और बात सीखेंगे कि अब हम लोग तो एक बार बाई कर लिए, लेकिन उतना ही से काम नहीं चलेगा, हम लोग को और भी बाई करना है। कब, जब प्राइस क्या करे, जब ऊपर जाना शुरू करे। हम लोग कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं लेंगे। जैसे अभी बहुत सारे हमारे मित्र जो नहीं जानते होंगे ये मेथड, वो क्या कर रहे होंगे, डाउन ट्रेंड में ही गोल्ड को खरीदते जा रहे होंगे, यहाँ खरीद रहे होंगे, यहाँ खरीद रहे होंगे, ऐसे करते करते वो बहुत नीचे तक खरीदेंगे और -20% 30% पोर्टफोलियो गोल्ड बीज का उनका हो जाएगा। तो कभी भी डाउन ट्रेंड में आप एवरेजिंग नहीं कीजिएगा। तो एवरेजिंग करने का बेस्ट मेथड होता है
कि जब भी 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाए, जैसे देखिएगा यहाँ 20 का लाइन इंक्लाइंड है, जनरली 45 डिग्री का एंगल बन जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेजिंग करेंगे। इसमें कैसे एवरेजिंग करेंगे दोस्तों, तो उसका भी एक ट्रिक है, और उसका ट्रिक है कि जब भी आपको एक इनगल्फिंग कैंडल बने, मतलब इनगल्फिंग कैंडल होता है एक छोटा कैंडल और बड़ा वाला बगल का जो ग्रीन कैंडल होता है, बड़ा में ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए, छोटा में आपका रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, नहीं ब्लू तो होगा ही नहीं, और ब्लैक हो सकता है, तो बड़ा वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए। जैसे इस कंडीशन में और भी आप ज़्यादा एंट्री पोजीशन को बना सकते हैं, लेकिन देखिएगा ध्यान कि 200 डेज से ज़्यादा ऊपर जाए तो आप ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाइएगा, आप एग्जिट का सोचिएगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सोचिएगा, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट को हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। और ऐसा ही करते रहेंगे, हर बार मेथड यही लगाएंगे। जब भी प्राइस 200 के मूविंग एवरेज के करीब भी आएगा तो कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और नीचे आएगा तो बेस्ट है, नीचे तो और भी अच्छा से खरीदेंगे। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि अगर 20 का लाइन इंक्लाइंड रहे नीचे की तरफ, जैसे देखिएगा यहाँ पे बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो इसमें हम लोग ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब 20 का लाइन ऊपर जाना शुरू करेगा तब हम लोग पहला तो कुछ ब्रेक किया तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, और फिर जैसे ही हम लोग को इनगल्फिंग कैंडल टाइप का दिखेगा तो हम लोग और भी पोजीशन में अपना इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो यही मेथड आप लगा कर देखिए दोस्तों, आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ये मेथड आप सिर्फ गोल्ड, ऑनलाइन गोल्ड खरीदने के लिए नहीं लगा सकते हैं, आप जैसे फिजिकल गोल्ड भी आपको खरीदना है, जैसे आपको ज्वेलरी खरीदना है, जिस किसी के घर में शादी होता है तो उसको गोल्ड खरीदना रहता है, तो आप ये 200 डेज का मूविंग एवरेज देख के भी गोल्ड खरीद सकते हैं। जैसे ही प्राइस अगर नीचे आता है तो आप क्या करिए, जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक में आता है, जैसे यहाँ पे आया था, देखिए दोस्तों यहाँ पे आया था और प्राइस फिर से ऊपर शूट करने की कोशिश करता है, आप जाके बहुत सारा चार्ट एनालाइज कीजिएगा कि ये मेथड वर्क करता है कि नहीं, आप देख के और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मेथड पक्का वर्क करता है दोस्तों, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इसीलिए आप जाके इसको चेक कीजिएगा। जैसे ही 20 का लाइन और 200 का लाइन करीब आ गया तो फिर से प्राइस ऊपर शूट करता है, और आपको इनगल्फिंग कैंडल दिखे तो आप क्या कीजिए, उसमें ज़्यादा अपना क्वांटिटी को बढ़ाते रहिए। यही मेथड अगेन एंड अगेन लगाते रहिए दोस्तों, आप लोग को बहुत ही फायदा मिलेगा। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।